अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस टाइम आप देख रहे होंगे कि मेरे रूम में बिल्कुल सारा मिस हुआ है। वो इस वजह से कि अब हमारा ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो आ चुका है और हम ट्रैवल करने वाले हैं। वो कहाँ के लिए ये मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो इस टाइम तो मैंने सारे जो हैं वो विंटर्स की जैकेट, स्वेटर्स और जितना कुछ है, कुछ अलाना का, कुछ अपना, अभी हस्बैंड का मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा पहले अपना थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं और फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगी। सो विंटर्स के हिसाब से तो आपको पता लग रहा होगा कि हम वहां जा रहे हैं जहां पे काफी सर्दी है और काफी जो है वो प्लेजेंट भी वेदर होगा और सर्दी वाला भी होगा। सो दुबई में तो आपको पता है ऐसे कोई इस तरह की सर्दी नहीं आती जिसमें आप इतना ज्यादा मोटा स्टफ पहने। तो यहाँ पे आपको शीन की भी जो है वो पैकेट्स नजर आ रहे होंगे। ये कोई ना समझे कि मैंने शायद सारा कुछ ही शीन से ऑर्डर किया है, बट हाँ ये फैसिलिटी जरूर है कि जब भी आप शीन से ऑर्डर करते हैं तो उनके जो बैग्स आते हैं जिसमें सब कपड़े वगैरह जो होते हैं वो इन्होंने डाले होते हैं, वो बैग्स आपके जो है वो फर्दर भी बहुत काम आते हैं। जैसे मैंने भी छोटी छोटी जो है वो पैक्स बनाए हैं अलाना के ड्रेसेस के, और कुछ अपने मैंने जो अपर्स हैं, जैकेट्स हैं, उनको इसमें रैप किया है ताकि एज इट इज ही मैं इसको टैची में जो है वो पैक कर सकूं। और ये मेरी बच्ची जो है इस टाइम वो बैग खोल कर खड़ी है, उसमें अंदर भी जाना चाह रही है, बैठना भी चाह रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही है, वो बहुत एक्साइटेड है कि वो क्या करे। सो अभी इसको हम सारा सेटल डाउन करते हैं और अभी तो सिर्फ ये जैकेट्स वगैरह हैं, अभी इसके जो इनर्स हैं वो मुझे निकालने हैं और क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, बिल्कुल एक दिन रह गया है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे सेटल डाउन करना है और शूज़ भी मैं अपने यहाँ पे निकाल चुकी हूँ, अभी बाकी भी निकालने हैं। तो स्टे इन टच और देखते रहे मेरा व्लॉग और आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। तो फाइनली बैग हो गया मेरा पैक, और एक मेरा ये मम्मी बैग जो है वो हैंड बैग है और एक मेरा ये बड़ा बैग है जिसमें मेरे और अलाना के ड्रेसेस हैं और मेरे हस्बैंड का एक अलग बैग है। जहां हम लोग जा रहे हैं वैसे मोस्टली वहां पे ज़्यादा चलना पड़ता है और या आपको फिर ट्रेन्स वगैरह लेनी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से आप ज़्यादा बैग कैरी नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं वो यही कहते हैं कि जितना सामान कम होगा उतना ईजिली आप इंजॉय कर सकेंगे। हमने प्राइवेट टैक्सी मंगवा ली। हमने कहा प्राइवेट टैक्सी ज़्यादा बेटर है कि हम अपनी गाड़ी पे जाएं एयरपोर्ट और फिर वहाँ से एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो, तो बेहतर है कि आप टैक्सी पे जाओ और आराम से टाइम टू टाइम जाके पहुँचो। तो सॉरी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि उस टाइम वहाँ पे इतना शोर शराबा था कि मुझे पता था मेरी वॉइस जो है आप लोगों तक जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा बाद में यार वॉइस ओवर कर लूँगी। इस टाइम हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे और एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा रश था। मोस्टली हम लोग जो है वो अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेते हैं या लेट नाइट की लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारी रात 11 बजे की भी फ़्लाइट थी, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पे मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा रश देखा। और नॉर्मली भी होता होगा, लेकिन मैंने अपनी दफ़ा ज़रा फर्स्ट टाइम देखा है। अब अल्लाह करे कि हम लोग फ़्लाइट जो है वो जल्दी पकड़ सकें क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और टाइम भी बहुत शॉर्ट था। और आपको पता है दुबई का एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने तक भी बहुत टाइम लगता है। तो जी फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और अब मुझे लग गई थी भूख क्योंकि घर पे मैंने कुछ नहीं बनाया था ना कुछ खाया था। इतना टाइम ही नहीं होता, आपको पता जब फ्लाइट होती है तो आप हर चीज़ वाइंड अप कर रहे होते हैं। किचन में सारा क्लीन कराई थी, घर भी सारा। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मैकडोनल्ड के फ्राइज़ लेते हैं और साथ नगेट्स लेते हैं, तब तक हमारी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। इधर शायद आपको इतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने मेरे पिछले क्लिप में देखा होगा कि यहाँ पे आज तक आके रश है। शायद इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो इस वजह से ज़्यादा लग रहा है।
क्या बात है जी, कतर एयरवेज़ की फ़र्स्ट टाइम मैंने इस पे ट्रैवल किया है और मैं कहती हूँ मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत एन्जॉय किया है। तो जी ये हम लोग अंदर प्लेन में आए हैं और यहाँ पे है जी बिज़नेस क्लास। सो हम बिज़नेस क्लास में बिल्कुल नहीं जा रहे, हम इकोनॉमी में जा रहे हैं। बिज़नेस क्लास का तो मैं सिर्फ़ आपको दिखा रही थी, ज़ाहिर है जिन्होंने बिज़नेस क्लास पे ट्रैवल किया होगा उनको पता होगा कि लॉन्ग फ़्लाइट के लिए बिज़नेस क्लास सबसे बेस्ट रहती है। लेकिन ख़ैर एनीवेज़ मैंने इसकी इकोनॉमी में हम लोग थे और इकोनॉमी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। आई थिंक एमिरेट्स और ये एक जैसी हैं, बट येस कतर एयरवेज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर किसी ने लॉन्ग ट्रैवल करना हो तो कतर एयरवेज़ पे ज़रूर करे, क्योंकि अच्छा इनका स्टाफ भी वैसे काफ़ी अच्छा था और इनकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। सो दुबई से कतर हम लोग जा रहे थे और इन्होंने हमें दिया थोड़ी रिफ़्रेशमेंट, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो जी कतर एयरपोर्ट पूरा मैंने फिर लिया और अब मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर जो है वो आराम से रेस्ट करते हैं। इस टाइम बोर्डिंग जो है هذا तकरीबन هو स्टार्ट हो نداء चुकी है الصعود हमारी नेक्स्ट النهائي. फ्लाइट के लिए, حضرات क्योंकि हमारी السادة कनेक्टिंग फ्लाइट है। المسافرين على رحلة الخطوط الجوية القطرية إيبيريا إير बहुत बड़ा سيربيا एयरपोर्ट है بريتش भाई, إيرويز एयरपोर्ट बहुत أمريكان खूबसूरत है إيرلاइنز इसका, लेकिन ये ماليزيا है कि إيرلاينز बस बहुत चलना पड़ता है। जैसे दुबई एयरपोर्ट والمتجهة में जो إلى लोग दुबई आते हैं उन्हें جدة पता है वहाँ पे कितना المغادرة चलना في पड़ता الساعة है, इसी तरह الثانية कतर एयरपोर्ट का عشر भी यही था। و50 دقيقة صباحا. आई थिंक يوجد मेरा जो है توجه पूरी فورا रात हम بالصعود फ्लाइट للطائرة नहीं है عبر इंशाल्लाह, البوابة और رقم फिर आगे नेक्स्ट आपके C2. साथ अपडेट करूंगी। सो प्लीज़ स्टे इन टच। Attention please. This is a final boarding call. तो फाइनली जी बहुत घंटों के बाद आ गया है नाश्ता, और ब्रेकफास्ट में उन्होंने दिया है विद फ्रूट्स एंड योगर्ट वाटर, और इसमें क्या है बहुत ही गर्म है, तो पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि दैट्स नाइस। सो ये है जी स्पेनिश ऑमलेट विद पोटैटोस, और यहाँ पे बहुत सारा गंद बचा चुके हैं। सो अब 2 घंटे रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स ईट। और ये है जी हीथ्रो एयरपोर्ट। हीथ्रो एयरपोर्ट की मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है। ख़ैर फाइनली हम लोग लंदन पहुंच चुके हैं। सो जी हम लोग आ रहे थे लंदन, तो मैंने सोचा वहां पहुंच के फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग लंदन आए हैं। और बड़ी तारीफ़ें सुनी थी हीथ्रो एयरपोर्ट की कि बहुत अच्छा है बहुत ये, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ये हीथ्रो एयरपोर्ट इतना पसंद नहीं आया। वैसे मैं जब पहले ट्रैवल किया तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हम आए थे, वो काफ़ी बेटर है वैसे हीथ्रो से, और इधर तो खैर बहुत ज़्यादा रश भी था। सो अब हम लोगों ने ट्रेन ली और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा अपने होटल में, जो कि है डॉकलैन हिल्टन रिवर साइड पे, आई थिंक हाँ यही है। देखो जो लोग फर्स्ट या सेकंड टाइम इंग्लैंड आते हैं ना, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि कौन सी जगह कहाँ पे और कौन सी जगह कहाँ पे, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे आगे व्लॉग्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो लोग यूके में रहते हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है और कौन सा होटल कहाँ पे है। सो आई होप ये अच्छा होटल होगा। मैं पहले भी हिल्टन में काफ़ी स्टे किया हुआ है। एक अलाना, वैसे जब भी मैं अपना कुछ भी शूट कर रही हूँ तो मेरी बच्ची ने कभी खामोश नहीं होना पीछे से।
तो यहाँ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे हमें रिसीव करने, और उनके साथ अब हम जा रहे हैं होटल में, क्योंकि उनका भी वहीं पे स्टे था, तो उन्होंने सोचा कि हम आपको पिक कर लेते हैं। तो मैंने कही तो सबसे बेस्ट है, इस तरह थोड़ी चिट चैट भी हो जाएगी, और काफ़ी अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय माशाल्लाह। और सॉरी मेरा गला जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन आप लोगों को भी ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ। और मैं बड़ी देर से वेट कर रही थी, अच्छा मैं अब कब वॉइस ओवर करूं, तो अब मैं बहुत थक के बैठी थी, तो मैंने कहा अब सारी वीडियोस पकड़ती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ। चले जी, अभी तो यूके हम आए हैं लंदन में, और गला मेरा पहले ही ख़राब है। और जनाब यहाँ से अब हम लेंगे बोट, और वहाँ से जाएंगे हम अपने होटल में क्योंकि उसका जो रास्ता है वो सिर्फ बोट से ही जाता है, और वहीं से आप हर जगह ट्रैवल करते हैं। सो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत वेदर है, बहुत मज़े का जिसे कहते हैं ना ठंडा मौसम है। फाइनली हम लोग बोट में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। जो हमारा होटल है वो है हिल्टन, और वो है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड, मतलब साइड से ऑपोजिट साइड। सो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है अगर उन्हें इस होटल में जाना हो तो वो बोट के थ्रू ही जाते हैं, अपना जो है वो रूम कार्ड दिखाते हैं और उसके बाद उनको इजीली आने जाने देते हैं। सो जगह तो बहुत खूबसूरत लग रही है, तो देखते हैं आगे के होटल कैसा है, और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। सोचिए यहाँ से है होती है हमारे रूम की एंट्रेंस, ये 332 है, और लेट्स गो इनसाइड। सो ये है जी वॉशरूम, और ये भी एक रूम है, एंड दिस वन। Morning gang, it's Breakfast with Zoe. Here to get you on your feet with this absolute classic. You're welcome. Make every day less every day with BBC Radio 2. I used to drive my car nuts too. They're protected by Well, you have any skills worth learning, so रूम में तो सबसे मज़े की बात तो मुझे हमेशा यही लगती है कि आप वार्डरोब ओपन करते हैं और उस वार्डरोब में आपको नज़र आते हैं मज़े मज़े के टॉवल्स पड़े हुए हैं, और हर साइज में होते हैं वैसे। लेकिन मैं जब भी कहीं भी होटलिंग करती हूँ तो मैं टॉवल ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये स्लीपर्स हैं आपके, तो हम इनको बाहर निकाल देते हैं, सबसे बेस्ट है। सो मैंने बनाया है अभी कॉफ़ी, और कॉफ़ी मैंने इंजॉय की है, साथ साथ मौसम को इंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। सो आप मेरे साथ इन टच रहना सब, और इंशाल्लाह मैं अभी ज़रा थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। आई थिंक कल रात
थिंक की तो बात ही नहीं है। कल रात के हम लोग निकले हुए हैं तकरीबन 9 बजे और इस टाइम यहाँ के लंदन के टाइम से 12 बज रहे हैं और तब से हम लोग जाग रहे हैं। सो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो के साथ और फ्रेश होके बिल्कुल। सो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज।